बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में चलने से पहले जी हम लोग काशी क्राइटेरियन को एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, बिकॉज इस टाइम पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो हम इसको एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से जस्ट स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ओके, तो काशी क्राइटेरियन हमें क्या कहता है जी कि फंक्शन एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा ऑन ए बी, कि फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल फंक्शंस होगा, लेकिन कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा लेस दैन एप्सिलॉन। मीन्स कि इफ़ एंड ऑल इफ के साथ है कि अगर हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव कर दें तो डेफिनेटली वो और अल्फ़ा मीन्स के इंटीग्रेबल फंक्शन होगा और अल्फ़ा के अंदर होगा। तो डेफिनेटली जब भी हमने ये प्रूव करना होगा तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं हम लोग। थ्योरम कहता है जी फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स काशी क्राइटेरियन की एक कंडीशन कहता है होल्ड कर देगी, तो देन प्रूव द फॉलोइंग। हमने बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करना, मीन्स कि इस एक स्टेटमेंट को हमने कंसिडर करने के बाद बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव कर देना है। अब ज़रा देखिएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है जी इफ़ वन होल्ड्स, मीन्स कि अगर ये वाली होल्ड करती है फर्स्ट स्टेटमेंट, देन इट होल्ड्स फॉर सम एप्सिलॉन फॉर सेम एप्सिलॉन एंड फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी। ठीक है जी, कहता है कि अगर ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट होल्ड करती है तो इसी एप्सिलॉन के लिए यही स्टेटमेंट किसी भी रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगी। ओके, तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं हमने किस तरह से प्रूव करना है। आइए इसको प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का ए पार्ट प्रूव करने के लिए हम लोग को फर्ज करते हैं जी लेट पी स्टार बी एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि पी स्टार जो है वो कोई भी एनी रिफाइनमेंट है, यहाँ पे ये वर्ड बी शामिल कर लें, एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी। देन हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने रिफाइनमेंट के लिए एक लिंक यूज़ किया था, कि ज़रा याद करें। देन मुझे आप लोग बताएं एल पी एफ एल्फ़ा और एल पी स्टार एफ एल्फ़ा जो है इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। डेफिनेटली हमने ज़रा रिवाइज़ करें इस बात को, कि हमने कहा था कि पी और पी स्टार, डेफिनेटली पी स्टार बड़ी रिफाइनमेंट है, पी से बड़ी होगी। तो अगर रिफाइनमेंट, अगर एक पार्टीशन बड़ी है तो उसका लोड सम जो है वो बड़ा होगा। ठीक है जी, लेकिन अगर हम अपर सम की बात करें तो उस केस में ऑपोजिट बात है ज़रा। बट यू पी एफ एल्फ़ा और यू पी स्टार एफ एल्फ़ा, ज़रा इनमें से बताएं कि कौन बड़ा होगा। इसका सेम ऑपोजिट रिजल्ट है कि अगर पार्टीशन बड़ी है तो लोड सम बड़ा, लेकिन अगर पार्टीशन बड़ी है तो लोड सम अपर सम जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज़ करने लगो। अगर पार्टीशन बड़ी है तो लोड सम बड़ा होगा पहले वाले सम से पी से, लेकिन अगर पार्टीशन बड़ी है तो अपर सम छोटा हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको ज़रा मॉडिफाई करके लिखूँ, यू पी स्टार एफ एल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ एल्फ़ा, और फिर इसको मैं क्यों ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। अभी देखते हैं माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करना है। हमने लोड को हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम काशी क्राइटेरियन को यूज़ कर सकें। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, तो वी हैव माइनस एल पी स्टार एफ एल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू माइनस एल पी एफ एल्फ़ा। ओके, इसको आप वन का नाम दें, इसको आप, बल्कि इसको आप टू का नाम दें, बिकॉज वन का हमारे जो है वो क्वेश्चन के अंदर है वन का नाम। ओके, तो अब बेसिकली क्या होगा कि हमने ये दो स्टेटमेंट्स जो बनाई हुई है ना, इनको सीधा सीधा हम ऐड कर देते हैं, एडिंग टू एंड थ्री, इन तीनों को, इन दोनों को ज़रा ऐड कर दें। सो वी विल हैव यू पी स्टार एफ एल्फ़ा माइनस एल पी स्टार एफ एल्फ़ा, यू पी स्टार एफ एल्फ़ा माइनस एल पी स्टार एफ एल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू, अब इस साइड पे बनेगा यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा। सो वी हैव यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा। ओके, तो अब बेसिकली ये स्टेटमेंट तो हमने क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये स्टेटमेंट लेस देन एप्सिलॉन है तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी क्या बन गई, लेस देन एप्सिलॉन। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर ये काशी क्राइटेरियन की एक कंडीशन ये वाली होल्ड करती है किसी पार्टीशन पी के लिए, तो यही स्टेटमेंट उसकी किसी भी रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगी। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पार्ट ए।
ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट देखें ज़रा कि इफ़ वन होल्ड्स मींस कि अगर ये स्टेटमेंट होल्ड करती है फॉर पार्टीशन पी किसी पार्टीशन के लिए एंड एस आई टी आई आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन दिस इंटरवल ith इंटरवल, कि हमने किसी भी ith इंटरवल के दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेने हैं और उन पॉइंट्स के लिए हमने बेसिकली प्रूव कर देना है एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई मॉड समीशन डेल अल्फा आई लेस देन एप्सिलॉन। तो देखते हैं इसको किस तरह से प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो लेट एस आई टी आई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड हम फर्ज करते हैं कि इस जो ith इंटरवल है इसका सुप्रीमम कैपिटल एम आई होगा और इन्फीमम जो है वो स्मॉल एम आई, ये हमने डिफ़ाइन किए। ओके, तो अब बेसिकली सिचुएशन कैसी है, ये फ़र्ज़ करें हम इस लाइन पे डिफ़ाइन करते हैं कि ये है एक्स आई माइनस वन और ये है एक्स आई, ठीक है जी। और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि एस आई पड़ा हुआ है, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें टी आई इस इंटरवल के डेफिनेटली अंदर है। तो अब मुझे बताएं कि इस पॉइंट पे किसने आना है, स्मॉल एम आई ने आना है, इन्फीमम ने। इस पॉइंट पे कौन होगा, कैपिटल एम आई सुप्रीमम होगा। फ़र्ज़ करें ना हम इंक्रीजिंग फंक्शन पे बात करें जस्ट समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एस आई, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी एफ ऑफ टी आई। ओके, तो अब बेसिकली ज़रा सोच के बताएं कि अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई को माइनस कर दूँ और फिर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, ठीक है जी। मतलब मैं अगर इन दोनों को माइनस करूँ, इन दोनों को माइनस करूँ, डेफिनेटली हम एक किस्म का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो अगर इन दोनों को आप माइनस करते हो तो ये इतना डिस्टेंस आएगा, इतनी लेंथ आएगी, लेकिन इन दोनों को माइनस करने से जस्ट इतनी लेंथ आएगी। तो इसका मतलब है कि ये लेंथ हमेशा छोटी होगी, ठीक है जी। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा बड़ा होगा। तो हम क्यों ना यहाँ पे मॉड ले लें, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर इसमें से इसको माइनस कर दें। इस सिचुएशन का हमें नहीं पता कि एफ ऑफ एस आई पहले आएगा, एफ ऑफ टी आई पहले आएगा, जो भी होगा। तो अगर ये माइनस भी है तो मॉड लेके हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो इसको ज़रा आप सीधा करके लिखें, एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई, इसका मॉड लेसर इक्वल टू होगा हमेशा एम आई माइनस एम आई, ठीक है जी। मीन्स के सुप्रीमम और इन्फीमम का डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है किसी भी दूसरे पॉइंट्स के डिस्टेंस से। ओके, तो ये बात क्लियर है हमें। अब ज़रा देखिएगा, अब बेसिकली देखिए जो हमने प्रूव करना है ये हमने बना तो लिया इसका मॉड। अब हमें समीशन भी लेना पड़ेगा डेल अल्फा, तो पहले डेल अल्फा लेंगे दोनों तरफ और फिर समीशन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी डेल अल्फा आई के साथ लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आई, साथ में डेल अल्फा आई माइनस स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई, और फिर हम दोनों तरफ समीशन लेंगे। तो वी हैव समीशन एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई मॉड डेल अल्फा आई लेसर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा समीशन कैपिटल एम आई डेल अल्फा आई माइनस समीशन स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई। तो अब ज़रा बताइएगा, लेफ़्ट साइड तो हमारी टोटल बन गई, आई समीशन लगा दें यहाँ पे। आई की समीशन है आई फ्रॉम 1 to n, इस साइड पे भी आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n हमें पता है इस बात का। अब बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया है यू पी एफ एल्फ़ा, हमें पता है इस बात का, माइनस ये बन गया एल पी एफ एल्फ़ा, जो कि हमने सपोज किया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली यही हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना था, ठीक है जी। तो गौर से देख लें, ये है यू पी एफ एल्फ़ा, ये एल पी एफ एल्फ़ा, तो ये लेस देन एप्सिलॉन था। तो ये सारी स्टेटमेंट लेस देन एप्सिलॉन प्रूव हो गई। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सी पार्ट में कहता है इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा एंड हाइपोथेसिस बी होल्ड्स, कि अगर एफ आर अल्फ़ा के अंदर हो, मींस कि काशी क्राइटेरियन यूज़ कर सकते हैं हम लोग और इस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर एफ आर अल्फ़ा में है तो ये भी तो होल्ड करेगा, और अगर एफ आर अल्फ़ा में है और बी होल्ड करता है, मींस ये बी अगर होल्ड करता है, ये वाली स्टेटमेंट अगर होल्ड करती है, तो फिर हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब बेसिकली इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, देखिए, एक ये फर्स्ट वाला पार्ट एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा, हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है, और दूसरा ये वाला पार्ट इसको कंस्ट्रक्ट। तो क्यों ना हम पहले इस पार्ट की तरफ चलें। अब बेसिकली इस पार्ट में एफ ऑफ टी आई बेसिकली क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू टी आई पे, तो ये हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट में फ़र्ज़ करते हैं टी आई कोई पॉइंट था इस इंटरवल में से, वही सुप्रीमम इन्फीमम हमने डिफ़ाइन किया। अब बेसिकली ज़रा मुझे बताएं कि एफ ऑफ टी आई जो है
और एम आई, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली सुप्रीमम बड़ा होगा क्योंकि ये सुप्रीमम है। और एफ ऑफ टी आई में से और स्मॉल एम ऐसे में से कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली हमें पता है कि स्मॉल एम इन्फीमम है, छोटा होगा। तो बेसिकली फंक्शन की वैल्यूज़ हमेशा इन्फीमम और सुप्रीमम के दरमियान में लाई करती हैं। तो बेसिकली हमने ये फर्स्ट एफ ऑफ टी आई की इन्फॉर्मेशन देख ली। तो क्यों ना एफ ऑफ टी आई जो है इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ क्या मौजूद है ज़रा गौर से देख लें। एफ ऑफ टी आई के साथ जो है डेल अल्फा आई है, तो हम लोग एफ ऑफ टी आई को डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें दोनों तरफ डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आई साथ में डेल अल्फा आई। ओके, तो अब बेसिकली ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, इसके साथ ही हम जो है वो दूसरी तरफ आते हैं जी, हमने दूसरी स्टेटमेंट को भी बनाना है। तो अब बेसिकली हम लोगों ने ये ढूंढना है कि एफ डी अल्फ़ा जो है इसका लिंक कहाँ पे होगा, कैसे हमें कोई इसका लिंक मिलेगा। डेफिनेटली देखें, हमने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए हमें इस चीज़ का लिंक जो है वो यू पी एफ अल्फ़ा और एल पी एफ अल्फ़ा से ही ढूंढना पड़ना है। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ये बातें पढ़ चुके हुए हैं, ज़रा देखें कि बेसिकली ये जो हमने अभी देखा ए टू बी इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा, हम इसको एक साइड पे ज़रा लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो हमने क्या करना है जी। ये बेसिकली क्या होता है, अगर एफ इंटीग्रेबल है ना, तो फिर ये जो है हम इसको क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ अल्फ़ा बी, और इसी को हम लोग लिखते थे इन्फीमम ऑफ यू पी एफ अल्फ़ा बी। कैसा है कि नहीं, हम इसको ये लिखते थे। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें इसका लिंक इन दोनों के साथ यहाँ से मिल सकता है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा जो है इसका लिंक ढूंढ सकते हैं इजीली। अब मुझे बताएं ज़रा कि ये जो है बेसिकली अगर हम लोग इसको इन दोनों में से कोई भी लिखें, फर्स्ट करें सुप्रीमम लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ अल्फ़ा, तो मुझे बताएं कि सुप्रीमम ये अगर इसके इक्वल है, ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो सुप्रीमम में से और एल पी एफ अल्फ़ा में से कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली सुप्रीमम बड़ा होगा। तो इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके दोबारा से लिखें एल पी एफ अल्फ़ा लेस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा। ये हो गया। अब इस चीज़ को मैं क्यों ना ये तो मैंने यूज़ कर लिया इसके इक्वल, अब मैं इन्फीमम के तौर पे यूज़ करता हूँ। ये चीज़ क्या है जी, इन्फीमम ऑफ यू पी एफ अल्फ़ा। ठीक है जी, अब मुझे बताएं ज़रा कि इस साइड पे तो बन गया एल पी एफ अल्फ़ा लेस इक्वल्स टू ये है जी हमारे पास एफ डी अल्फ़ा ए टू बी इंटीग्रेशन। अब मुझे बताएं कि ये इन्फीमम यू पी एफ अल्फ़ा और यू पी एफ अल्फ़ा दोनों में से कौन बड़ा छोटा होगा? डेफिनेटली इन्फीमम छोटा होगा, तो ये लेस इक्वल का साइन आएगा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या बन गई कि ये इंटीग्रेशन का साइन जो है वो एल पी एफ अल्फ़ा यू पी एफ अल्फ़ा के मिड में लाई करता है हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्यों ना यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी हैव माइनस, ये इस साइड पे आ जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा लेस इक्वल्स टू ये सेंटर में ही रहेगा माइनस एफ डी अल्फ़ा ए टू बी इंटीग्रेशन। ओके, और लेस इक्वल्स टू ये आ जाएगा इस साइड पे माइनस एल पी एफ अल्फ़ा। ओके, ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आप कह दें बन गई, बल्कि थर्ड स्टेटमेंट इसको कह दें। ओके, तो स्टूडेंट ज़रा वापस आएँ यहाँ पे, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है स्टेटमेंट 1 की, इसमें हम क्या करते हैं जी, दोनों तरफ अगर समीशन भी ले लें, तो मैं इसी स्टेप में अगर समीशन ले लूँ, इट डजेंट मैटर, ये समीशन ले लें यहाँ पे, तो ये बेसिकली समीशन का इंडेक्स आप यूज़ करें लाजमी, समीशन आई फ्रॉम 1 टू एन, समीशन आई फ्रॉम 1 टू एन, समीशन आई फ्रॉम 1 टू एन, और यही स्टेटमेंट बन जाएगी। ज़रा इसको बताएं मुझे, एल पी एफ अल्फ़ा लेस इक्वल्स टू ये दरमियान में ही रहेगा समीशन एफ ऑफ टी आई साथ में डेल अल्फ़ा आई फ्रॉम 1 टू एन लेस इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा। इसको हम स्टेटमेंट 1 का नाम दे दें। ओके, इसको स्टेटमेंट 1 का नाम दे देते हैं ये। ओके, तो अब बेसिकली हम सिंपल क्या करते हैं जी, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बल्कि सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी माइनस इन्वॉल्व कर दिया हुआ है। तो इस 1 को और इस 3 को हम कर देते हैं जी सिंपली ऐड कर देते हैं। तो वी विल हैव, देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बनेगा एल पी एफ अल्फ़ा माइनस यू पी एफ अल्फ़ा, सो वी हैव एल पी एफ अल्फ़ा माइनस यू पी एफ अल्फ़ा। ओके, लेसर इक्वल्स टू, अब सेंटर में ज़रा देखते हैं क्या बनता है। सेंटर में बनेगा समीशन एफ ऑफ टी आई डेल अल्फ़ा, ये सेंटर में, और माइनस इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा, समीशन
एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस इंटीग्रेशन एफ डी अल्फा ए टू बी आई फ्रॉम 1 to n। ओके, लेसर इक्वल्स टू, अब राइट साइड पे क्या बनेगा, यू पी एफ अल्फा और माइनस एल पी एफ अल्फा। सो वी विल हैव यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। ओके, अब ज़रा देखें कि ये सेंटर में वो वाली वैल्यू है जो हमने बनानी थी, तो वो तो बन गई समीशन एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस इंटीग्रेशन एफ डी अल्फा ए टू बी, ओके, आई फ्रॉम 1 to n लेसर इक्वल्स टू, अब ज़रा देखें क्या ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन थी जो हमने स्टार्ट में सपोज की थी, ये चीज़ है लेस देन एप्सिलॉन। और अब यहाँ पे इस साइड पे क्यों ना हम माइनस को कॉमन लें एप्सिलॉन बनाने के लिए। तो अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बनेगा यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी, ये तो एप्सिलॉन बन गया, इसका मतलब है इस साइड पे आएगा माइनस एप्सिलॉन लेसर इक्वल्स टू, ये सेंटर में वैल्यू और लेसर इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अब देखें ये सेंटर में एक वैल्यू है जो कि माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है और एप्सिलॉन से छोटी है, इसका मतलब कि सेंटर वाली का मॉड जो है वो बन गया। तो मॉड ऑफ समीशन एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा, ओके, ए टू बी लेसर इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ओके जी, बल्कि बेसिकली लेस एप्सिलॉन ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी इक्वालिटी तो नहीं आएगी, तो इक्वालिटी नहीं आएगी, ये बेसिकली लेस देन एप्सिलॉन ही बनेगा। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड लास्ट प्रूफ।